देखो, हर दूसरे इंसान का लाइफ में एक ही सपना होता है कि जैसे तैसे मेहनत करके वो फाइनेंशियल तौर पर फ्री हो जाए, ताकि जिंदगी भर उसको सिर्फ काम ना करते रहना पड़े और वो सुकून से अपनी लाइफ जी पाए। पर इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप या सबसे बेसिक स्टेप होता है, जो कि है पैसों की साइकोलॉजी को समझना। ये समझना कि पैसा आखिर काम कैसे करता है। इस कॉन्सेप्ट को लोग सही से समझ ही नहीं पाते। इनफैक्ट इस पूरी दुनिया में 66% से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो खुद को एक फ्यूचर मिलियनर के रूप में देखती है, बट स्टिल उनके पास प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं है। ये मैक्स टाइम फाइनेंस के मामले में सही फैसले नहीं ले पाते। मतलब इंटेंशन तो उनकी प्रॉफिट की होती है, बट लॉस करवा बैठते हैं। देखो, जिस तरह से एक मजबूत और टिकाऊ घर बनाने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है हमारी उसकी फाउंडेशन को मजबूत करना, क्योंकि अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी तो घर क्या महल आप बना लो, एक टाइम पर आकर उसका गिरना लगभग कंफर्म है। ठीक इसी तरह फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करने के लिए आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन का स्ट्रांग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ भी अगर आपकी फाउंडेशन सही नहीं होगी तो एक छोटी सी इमरजेंसी भी एक बड़ा लॉस करवा देगी आपका। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन को मजबूत करेंगे। कुछ ऐसे मनी बेसिक्स जानेंगे जो सिर्फ कहने को ही बेसिक्स हैं, बट आगे चलकर यही छोटे बेसिक्स हमारी बड़ी सक्सेस का रीजन बनेंगे। तो चलो फिर हम बिना ज्यादा और टाइम लगाए सीधा मेन पॉइंट्स पर आते हैं। नंबर 1, डोंट बाय एवरीथिंग यू वांट। काम पर लगने के बाद जब हमारे पास पैसा आना शुरू होता है तो ये पैसा एक और चीज को साथ लाता है, जो कि है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट जो आपका मन करता है उसे खरीद लेने की। फर्क नहीं पड़ता अभी वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। ऐसा कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, जहां आपने कहीं एक्साइटमेंट में आकर उस चीज को भी खरीद लिया जिसकी कोई खास जरूरत नहीं थी आपको, बस वजह सिर्फ इतनी थी कि उस वक्त पैसा था आपकी पॉकेट में। अब ये हैबिट अगर एक लिमिट में रहती है तो फिर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम आना तब शुरू होती है जब आपका कंट्रोल छूट जाता है इस हैबिट से, क्योंकि उस टाइम पर तो आप वो चीजें भी खरीदने लग जाते हो जिन्हें आप अफोर्ड तक नहीं कर सकते। कुलदीप नाम का मेरा एक फ्रेंड है जिसकी यही सेम हैबिट थी। मतलब सैलरी तो उसकी लगभग 25,000 महीना थी, बट शौक वो ऐसे रखता था जैसे 1 लाख से भी ऊपर सैलरी हो उसकी। एंड ऑब्वियसली वो इस सब के लिए EMI और क्रेडिट का सहारा लेता था। एक बार तो उसने अपनी इस लिमिट को भी क्रॉस कर दिया, जहां पर उसने 1,48,000 का iPhone 15 Pro Max बस इसलिए खरीद लिया क्योंकि कुछ सेविंग्स पड़ी हुई थी उसके पास, एंड बाकी एक्स्ट्रा पैसों की उसने EMI बनवा ली। देन उसके ठीक 3 महीने बाद अचानक से उसकी मॉम की तबीयत खराब हो गई, बट उनके घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं उनको। तो मजबूरी में आकर उसको अपना फोन हाफ प्राइस पर इमरजेंसी में बेचना पड़ गया। अब इससे उसकी मॉम का इलाज तो हो गया, बट आज भी उसको हर महीने उस फोन की EMI भरनी पड़ रही है जो है ही नहीं उसके पास। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है या इच्छा है आपकी कुछ खरीदने की, तो इट डजंट मीन कि आप उसको उसी वक्त खरीद लो। आपको अपनी प्रायोरिटीज और डिजायर्स में डिफरेंस समझना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट्स क्या है। कमाई से ऊपर अपने खर्चे रखोगे तो कभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाओगे। फाइनेंस को कंट्रोल में करने का एक बहुत ही बेसिक सा रूल है, दैट इज 50-30-20, जहां आपकी टोटल इनकम का 50% जाता है आपकी नीड्स पर, 30% आपके डिजायर्स पर और बाकी 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर। जब आप इस रूल के हिसाब से अपनी नीड्स और डिजायर्स में फर्क करना सीख जाओगे तो अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन बिल्ड करने के रास्ते में आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। नंबर 2, चूज योर सराउंडिंग्स वाइजली। आपकी अपनी पैसों को लेकर कैसी सोच है, ये काफी हद तक इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं। व्लादिमीर लेनिन की वो लाइन तो आपने सुनी ही होगी, जहां उन्होंने ये कहा था कि टेल मी अबाउट योर फ्रेंड सर्कल, आई विल टेल योर फ्यूचर। मतलब आप मुझे अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में बताओ, मैं आपको आपका फ्यूचर बता दूंगा। ये कहा जाता है कि हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम दूसरों के मुकाबले ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अब ऐसे में अगर आपके दोस्त भी ऐसे हैं जो अय्याश और खर्चीले मिजाज के हैं, तो बहुत चांस है कि उनकी आदत एक न एक दिन आप पर भी पड़ सकती है। कई लोग पहले इस चीज को समझ नहीं पाते और वो ऐसे लोगों के साथ में अपना फ्रेंड सर्कल तैयार कर लेते हैं जो या तो खुद खर्चीले होते हैं या वो आपसे खर्च कराते हैं। और इस चीज का आपको दोस्त भाई भाई के चक्कर में शायद पता न चले, बट इसी रीजन के चलते आप अपनी भी आदत बिगाड़ लेते हो। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में एटलीस्ट मैक्सिमम लोग ऐसे हों जो सिर्फ पैसों से नहीं, सिर्फ आपसे या सिर्फ आपकी दोस्ती से मतलब रखते हों। क्योंकि जो लोग आपके साथ सिर्फ आपके पैसों के लिए हैं या जो आपके पैसों से अपने शौक पूरे करना चाहते हैं, वो तब तक ही आपके साथ रहते हैं जब तक वो पैसा है आपके पास में। जैसे ही आपकी उस तरह की लाइफ खत्म हुई या आप किसी तरह की प्रॉब्लम में पड़ गए, तो ये लोग आपको ऐसे रिस्पॉन्स करेंगे जैसे ये जानते ही नहीं आपको। तो कहने को तो ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज है, बट आपके फ्यूचर में ये एक बहुत ही बड़ा चेंज ला सकती है। नंबर 3, वर्क ऑन योरसेल्फ।
किसी भी चीज़ की फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए आपके पास इन दो चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है नॉलेज और दूसरा विजडम, यानी जानकारी और उसकी समझ। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो एक बिजनेसमैन से लेकर पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी से लेकर कॉमन मैन, हर किसी को चाहिए होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सक्सेस में इन दोनों चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। अब कुछ लोग को ये दोनों चीज़ें हासिल कर पाना काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि इनको पाने के लिए आपको टाइम, पैसा और एफर्ट्स, इन तीनों ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग इस चीज़ को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रखते हैं। देखो, एक फाइनेंशियली फ्री या एटलीस्ट फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ जीने के लिए आपको अपने करंट माइंडसेट पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बेहतर माइंडसेट और प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज आपकी इस करंट सिचुएशन को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। एंड अब तो यूट्यूब के साथ साथ और भी कई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां से आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को डबल स्पीड से ग्रो कर सकते हो, और इन्हीं प्लेटफॉर्म्स में से एक है earnmarket.com। इनके A to Z फाइनेंस कोर्स में आपको लगभग हर वो बेसिक नॉलेज मिल जाएगी जो मेनली आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्प कर सकती है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी से लेकर इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल गोल सेटिंग, कैपिटल का कॉन्सेप्ट, शेयर का कॉन्सेप्ट एंड और भी बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा। और खास बात यह है कि इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर ये 1000 का कोर्स आपको एकदम फ्री में मिल रहा है। बस इस कोर्स के लिए रजिस्टर करते वक्त आपको फ्रीडम 100 नाम से ये कूपन कोड ऐड करना है, एंड इस कोड को ऐड करके आप इस कोर्स को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हो। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, इसको जरूर चेकआउट करना। देखो, एक बात जो आपको अभी अपने माइंड में बिठा लेनी है वो ये है कि अगर आप फाइनेंशियली एजुकेट होने के लिए टाइम दे रहे हो तो कल यही टाइम आपके आने वाले कई सालों के स्ट्रगल को बचा सकता है। नंबर 4, डोंट ऑलवेज वर्क फॉर मनी, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। बदलाव दुनिया का दस्तूर है और ये सबको फेस करना पड़ता है। अगर आज आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो या ऐसी कोई जॉब कर रहे हो जहाँ से आपको काफ़ी अच्छी कमाई हो रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ से हमेशा ही अच्छी कमाई होगी। इन केस अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपकी ये स्टेबल चल रही कमाई एकदम से रुक जाएगी, और कई लोग के साथ आपने ऐसा होते हुए भी देखा होगा। बट एक चीज़ और आपने देखी होगी कि कुछ लोग को तो इसका ऐसा सदमा लगता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाते, वहीं कुछ लोग अपनी सिचुएशन से बहुत जल्दी उभर जाते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि वो लोग सिर्फ उसी इनकम पर डिपेंडेंट नहीं रहते, वो साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी रखते हैं, ताकि इन फ्यूचर कोई इमरजेंसी आए तो वो जल्दी स्टेबल हो पाए। एंड ये प्रोसेस आप पर भी लागू होता है। यूट्यूब पर एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज की आपको कई वीडियोस मिल जाएंगी, उन्हें देखो और अपने काम के साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी निकालो, एंड उस टाइम में आप उस चीज़ पर काम करो जो आपके लिए एक नया इनकम सोर्स बनाए, जिससे गॉड ना करे कभी आपके अगर कोई मेन काम में दिक्कत आ जाती है तो एटलीस्ट आपको तब कोई बहुत बड़ा झटका नहीं लगेगा, क्योंकि तब आपके पास एक सेकेंड इनकम सोर्स होगा जो उस इमरजेंसी को मैनेज करने में हेल्प कर देगा आपकी। नंबर 5 इज इन्वेस्टमेंट। इस पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से एक रैट रेस वाली लाइफ जी रही है, यानी ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, पैसा कमाना और उसे खर्च कर देना, बस यही सब चलता रहता है। एंड शॉकिंग बात तो यह है कि इस रेट रेस से बाहर निकलने की वो सोचते भी नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने कोई अलग स्टेप उठाया तो उनका रूटीन खराब हो जाएगा और वो जो भी अभी कमा रहे हैं उसका अलग नुकसान होगा। वो ना तो फाइनेंशियल नॉलेज लेते, ना ही इन्वेस्टमेंट करने की सोचते, एंड इसी कंफर्ट जोन के अंदर वो पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। अब देखो, जब भी ये इन्वेस्टमेंट नाम आता है तो कई लोग इसका मतलब सोचते हैं कि यहाँ पर शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, और ये भी एक रीज़न होता है कि इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ों को लोग अवॉइड ही करना चाहते हैं। पर नहीं, ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं आपके पास जहाँ पर आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, फिर चाहे वो सेविंग्स अकाउंट में हो, गोल्ड में हो, प्रॉपर्टी में हो या और चीज़ों में हो। आपकी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट आपकी फ्यूचर लाइफ को बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट चाहे किसी भी तरह की करो, उसकी नॉलेज लेकर, उसके बारे में जानकर आप इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूर सोचो। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है तो आप टाइम इन्वेस्ट करो। इस रेट रेस से बाहर निकलने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, उन्हें ऑब्जर्व करो कि उनमें क्या प्रोसेस बताया गया है। मैं जानता हूं कि मुझे देखने वाले जो मैक्सिमम लोग हैं वो यूथ है, हमारा एक यंग एज है उनकी, और लगभग 90% वीडियोस मैं उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाता हूं, क्योंकि अभी उनके पास इतना टाइम है कि वो अपने फ्यूचर को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। सो अभी से ही अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन को आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आगे चलकर फिर लाइफ में आपको पैसों के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। तो आई होप मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं उन्हें आप कंसीडर ज़रूर करोगे। इस वीडियो को लेकर जो भी आपका ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड डिस्क्रिप्शन में A to Z फाइनेंस कोर्स का लिंक है।
फ्रीडम 100 का कोड डालकर उसका फ्री में एक्सेस पा सकते हो। सो मेक श्योर उसको भी जरूर चेकआउट करना। तो टेक केयर और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।